सभी का स्वागत है आपके केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग 9th चैप्टर उपसह संयोजन रसायन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा नया लगेगा आपको, लेकिन हम लोग जो है ट्राई करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट जो है स्टडी हो जाए इस क्लास की। चलिए देखिए, चैप्टर है उपसह संयोजन रसायन। चैप्टर नंबर 9th है 12th क्लास का और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अभी तक आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्मोलॉजी है उसका आपने अभी स्टडी नहीं किया, लेकिन ये चैप्टर इन फ्यूचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उपसह संयोजन रसायन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपसह संयोजन रसायन का मतलब क्या है। देखिए, रसायन तो आप जानते हैं, रसायन विज्ञान तो एक रसायन विज्ञान में एक ऐसी शाखा है जिसमें सिर्फ हमें उपसह संयोजन यौगिक आपको जो अध्ययन करना है चैप्टर में पूरे, वो करना है उपसह संयोजन यौगिक का। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि उपसह संयोजन यौगिक क्या है। तो पहले छोटी सी डिफिनेशन हो जाए कि उपसह संयोजन रसायन है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन करते हैं। उपसह संयोजक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, उसी शाखा को हम कहेंगे उपसह संयोजन रसायन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की उस ब्रांच में, उस शाखा में जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उपसह संयोजन यौगिक का अध्ययन करेंगे, उस शाखा को कहा जाता है उपसह संयोजन रसायन। ठीक, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उपसह संयोजन यौगिक हैं क्या, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। उपसह संयोजन यौगिक 10th क्लास में आपको शायद याद होगा, तो जब आप लवण पढ़ रहे थे तो उसमें एक आया था संकर लवण। ठीक है, अब इस चीज की डिफिनेशन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, क्योंकि एक प्रकार से आप द्विक लवण पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो उसी से रिलेटेड मैं 2 एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं। वेल नोन एग्जांपल है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। वेल नोन एग्जांपल है फिटकरी। जब इसका आयनन किया जाता है फिटकरी का, तो इसमें जितने धनायन और ऋणायन हैं आपस में अलग हो जाते हैं। तो धनायन कौन कौन से हैं? पोटेशियम धनायन है, एल्यूमिनियम धनायन है और ऋणायन है सल्फेट। सल्फेट कॉमन आयन है, इस वजह से एक बार लिखेंगे इसको। तो पोटेशियम 2K प्लस, क्योंकि +1 चार्ज होता है, प्लस एल्यूमिनियम +3 चार्ज होता है, प्लस सल्फेट, क्योंकि सल्फेट 2 बार है, इस वजह से हम लोग केवल एक बार इसको लिखेंगे सल्फेट आयन। जब फिटकरी का आयनन होता है तो ये फिटकरी जो है एक द्विक लवण है फिटकरी। इसका जब आयनन होगा तो पोटेश विलयन में क्या क्या हमें दिखाई देंगे? पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। ठीक, अब विलयन के अंदर अगर आप फिटकरी का परीक्षण करोगे तो फिटकरी अपनी जो पहचान है वो खो देती है। क्यों खो देती है? क्योंकि इसके आयनन होने के बाद पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं, और इस वजह से विलयन का जब भी आप परीक्षण करोगे तो परीक्षण आएगा केवल पोटेशियम आयन का, एल्यूमिनियम आयन का और सल्फेट आयन का। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस अवस्था में फिटकरी अपना परीक्षण देता है, लेकिन जैसे इसका आयनन होता है फिटकरी जो है अपनी पहचान खो देता है और वो परीक्षण देगा पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन का। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं उपसह संयोजन यौगिक का। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब इसका आयनन किया जाएगा, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, अभी इससे आगे बात होगी इस चैप्टर में, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इनको हम संकर आयन कह सकते हैं। जो बड़े ब्रैकेट के लेफ्ट साइड या राइट साइड में बाहर होता है उसको आयनिक मंडल कहा जाता है, वो आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पे आयन है क्या हमारे पास? पोटेशियम आयन लिखा हुआ है, तो 4K प्लस FeCN6, क्योंकि यहाँ +4 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं? जब इसका आयनन हुआ प्रकार से, ये कैसा यौगिक है? उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। इसका जब आयनन होता है तो विलयन में क्या दिख रहा है आपको? एक पोटेशियम आयन, दूसरा FeCN6। इस आयन में एक चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने धनायन थे सब अलग हो जाते हैं, ऋणायन अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम ये भी धनायन है या फिर दोनों धनायन, लेकिन एक धनायन तो अलग हो जाता है, दूसरा धनायन इस ऋणायन CN के साथ में
मजबूती से जुड़ा होता है। इस प्रकार अगर ऐसा कोई संकर आयन होता है, ऐसा कोई आयन होता है जिसमें एक धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े हुए, तो उसको बोलते हैं संकर आयन, संकर आयन। और अगर अब इस विलयन का हम परीक्षण करेंगे तो ये जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ही परीक्षण देगा। मतलब अभी आपने देखा था कि जब फिटकरी को हम आयनित कर रहे थे तो वो फिटकरी अपनी पहचान खो देता, लेकिन ये जो यौगिक है ये ठोस अवस्था में भी अपनी पहचान बना के रखता है और आयनित अवस्था में भी अपनी पहचान बना के रखता है। तो इस प्रकार का अगर कोई यौगिक है तो उसको हम कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। समझ गया? अब अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो ऐसा कोई यौगिक हो जो ठोस अवस्था और आयनित अवस्था दोनों अवस्थाओं में अपनी पहचान बना के रखता है, अपना परीक्षण देता है, उस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं उपसह संयोजक